अनीका और गुंजन दोनों एक पड़ोस में रहती थीं। दोनों एक साथ मिलजुल कर रहती और एक दूसरे की मदद भी किया करती थीं। एक दिन उनके गांव में बैगन बेचने वाला आता है। अनीका, अरे ओ अनीका, बैगन बेचने वाला आया है। अगर बैगन लेने हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, फिर मत कहना मुझे बताया नहीं। जल्दी बाहर आ जाओ, ताज़ा ताज़ा बैगन लाए हैं भैया। इस तरह अगर गुंजन कोई सब्जी लेती तो अनीका को आवाज़ दे देती, और अगर अनीका सब्जी लेती तो वो गुंजन को बता देती, गुंजन गोभी बेचने वाली अम्मा आई हैं, अगर लेनी हो तो जल्दी आ जाओ। गुंजन और अनीका हर रोज़ ऐसे ही किया करती थीं। एक रोज़ दोपहर का टाइम था और मटर बेचने वाला आया। मटर ले लो मटर, एकदम ताज़ा ताज़ा मटर है। मटर वाले की आवाज़ सुनकर गुंजन बाहर आ जाती है। भैया, क्या भाव बेच रहे हो मटर? बहन जी 10 रुपए किलो है। ले लो बहन जी, बहुत अच्छी मटर है। एकदम ताज़ा ताज़ा मटर है, अपने खेत से आज ही तोड़ी है। ठीक है भैया, 1 किलो कर दो। गुंजन हर बार की तरह इस बार भी अनीका को आवाज़ देती है। अनीका, ताज़ा मटर है, अगर लेनी हो तो जल्दी आ जाओ। गुंजन अनीका को कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन अनीका का कोई जवाब न मिलने पर गुंजन ये सोचकर चली जाती है, हो सकता है अनीका गहरी नींद में सो रही हो और इसीलिए वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही है। गुंजन जब शाम को मटर छीलने बैठती है तो गुंजन हैरान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मटर के दाने में मटर नहीं, सोने के दाने थे। जब शाम को गुंजन का पति आता है, लाओ गुंजन, जल्दी से खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। गुंजन अपने पति को मटर की सारी कहानी बता देती है। उसका पति ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह गुंजन, तो तुमने 1 किलो मटर क्यों ली? तुम्हें तो ज्यादा मटर लेनी चाहिए थी। अब मुझे क्या पता था इसमें सोने के मटर के दाने निकलेंगे, नहीं तो मैं 10 किलो ले लेती। गुंजन का पति लालची किस्म का आदमी था और अब वो सारा काम धाम छोड़कर और अब पूरा दिन मटर के दानों की रखवाली करता रहता है। और सोने की मटर की खबर अनीका के कानों तक भी पहुंच जाती है। जब अनीका को ये पता चलता है कि गुंजन ने जो मटर खरीदी थी उनमें सोने के दाने निकले हैं। गुंजन, तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिए, मुझे बताया भी नहीं। और जब मैं सब्जी लेती हूँ तो मैं तुम्हें आवाज़ ज़रूर देती हूँ। गुंजन, मुझे एक आवाज़ तो दे देती, मैं भी सोने की मटर खरीद लेती। अनीका, मुझे क्या पता था इसमें सोने के मटर के दाने निकलेंगे, और वैसे भी मैंने तुम्हें आवाज़ दिए थे। मेरे कई आवाज़ देने पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम गहरी नींद में सो रही हो। हाँ, उस दिन मैं शायद गहरी नींद में सो गई थी। मुझे तुम्हारी आवाज़ का पता ही नहीं चला। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। मैंने सोचा तुमने शायद मुझे आवाज़ ही ना दी हो। अनीका माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। गुंजन और गुंजन का पति दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और अनीका वही टूटे फूटे हालातों में ज़िंदगी काट रही थी। एक दिन फिर मटर बेचने वाला आता है। अनीका इस बार मटर 10 किलो ले लेती है, लेकिन इस बार मटर में सोने के दाने नहीं, मटर के दाने थे। और ये देखकर अनीका को बहुत अफसोस होता है। 10 किलो मटर का अनीका करती भी क्या, सारी मटर खराब हो रही थी। अनीका ने सोचा क्यों ना कुछ मटर गुंजन को दे आऊं, कम से कम वो सब्जी बनाकर तो खा लेगी। अनीका कुछ मटर गुंजन को दे आती है। ये सब देखकर गुंजन को अच्छा नहीं लगता है। बेचारी अनीका के मटर में सोने के दाने नहीं निकले और ऊपर से बेचारी के 10 किलो मटर के पैसे भी गए। गुंजन के दिमाग में ये सब चल रहा था। गुंजन अपने पति से बोली, मैं सोच रही थी कुछ सोने के मटर के दाने अनीका को दे आऊं, उस बेचारी के घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुम पागल हो गई हो?
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं अब सारी जिंदगी काम पर नहीं जाऊंगा और इन सोने के मटर के दाने से ही पूरी जिंदगी को काटूंगा। गुंजन का पति गुंजन को डांट देता है और सोने के मटर के दानों को भी मना कर देता है। एक दिन गुंजन का पति किसी काम से बाहर चला जाता है और गुंजन तिजोरी में से कुछ सोने के मटर के दाने अनीका के घर दे आती है और अनीका सोने के मटर के दाने को देखकर खुश हो जाती है। गुंजन, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने नकली मटर के दाने रख दिए हैं। इस तरह अनीका भी अमीर हो जाती है और गुंजन के पति को पता भी नहीं चलता है।